हेलो बच्चों, लर्न एंड नो चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। हमारे क्लास का आज का टॉपिक होगा ट्रायंगल्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स। तो बेसिकली ये ज्योमेट्री का अपना सेकंड चैप्टर है ना। तो यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ, यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रायंगल्स। हमने अपने पिछले क्लासेस में ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, है ना। एंड उनके वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था पिछले क्लासेस में, ठीक है। तो बेसिकली ट्रायंगल्स होता क्या है, तो यहाँ पे आप देखो ट्रायंगल्स का दिखाई, जब तीन लाइन इंटरसेक्ट करता है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, तो जहाँ पे ये जाकर के इंटरसेक्ट किया तो उस वाले पोजीशन को हम बोलते हैं ट्रायंगल। यही इसका ट्रायंगल का एक ट्रायंगल में आपके तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन वर्टिसेस होते हैं, सबको पता है। क्या ये ट्रायंगल है बच्चों, बताओ। नहीं सर, ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल में आपके क्या होते हैं, ट्रायंगल में आपके तीन साइड होते हैं। जैसे नाम दे देता हूँ, ए बी सी, ठीक है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ए बी यानी कि ये वाला साइड, बी सी ये वाला साइड, और ए सी, है ना। ये तीनों क्या है, आपके साइड्स हो गए। ओके। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बोलेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल, है ना। और यहाँ पे आपका ये जो वर्टेक्स है ए, इस पॉइंट को, इस पॉइंट, ये वर्टेक्स बी और ये वर्टेक्स सी, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों चीज के बारे में समझाया गया है। एक ट्रायंगल में अपना क्या होता है, एक ट्रायंगल में अपना तीन साइड, तीन एंगल और तीन वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। सो यहाँ पे वही देखो, इस वाले साइड, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, है ना। और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया आपका, ठीक है। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल कहने का मतलब, आप कॉन्ग्रुएंट का मतलब आप क्या समझते हो, कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट है उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है, आप कोई स्टूडियो गए, आपने वहां पे पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाया, ठीक है, ये आपका फोटो, टिंग टिंग टिंग। उसी तरीके से पासपोर्ट साइज में तो एक्चुअली सिर्फ फेस होता है ना, मैंने बॉडी भी बना दी है, अच्छा बॉडी बनाया ना। हम अगर पासपोर्ट साइज में अगेन एक फोटो लें, ठीक है, अगर हम पहले फोटोग्राफ को उठा करके, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर हम पहले फोटोग्राफ को उठा करके, ठीक है, अगर हम इसको दूसरे पे ड्रॉप करते हैं, है ना, तो जैसे इसको ड्रॉप की और मेरा अगर सारा का सारा डायमेंशन, ये जो डायमेंशन है आपका, ये जो डायमेंशन है वो मैच कर गया, मतलब ओवरलैप पूरे तरीके से एक को ढक दिया, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या था, ये आपका पहला फिगर था, और जैसे इसको एग्जांपल ऐसे समझो, इसने यहाँ पे क्या किया, एक दूसरे को कोइंसाइड कर लिया ना। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फिगर वन था और फिगर जो टू था, ये दोनों आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, एक समान है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये फिगर वन है सर्किल, ठीक है, और ये फिगर टू है सर्किल का, ठीक है। अगर मान लो, अगर हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखते हैं एक बड़ा सा सर्किल, तो ये इसको पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा है। इसका अच्छा फिगर मैं बनाता हूँ। ये पहला सर्किल और ये दूसरा, तो बच्चों अगर मैं एक पहला सर्किल बनाया, ठीक है, फर्स्ट सर्किल, और उसी तरीके से मैं एक और बड़ा सर्किल बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बड़े वाले सर्किल को, इसे जूम करो, ये बड़ा वाला सर्किल है, अगर हम इसको उठा करके इसके ऊपर रख देते हैं,
तो मेरा जो अंदर वाला सर्किल है वो तो उसके अंदर पूरी तरीके से ढक गया है ना। ढक गया तो क्या ये फिगर आइडेंटिकल होगा? बताओ, एक समान होगा? वही देखो, अगर हम यही ये जो छोटा वाला आपका सर्किल था और ये जो बड़ा वाला सर्किल था, इस टाइम अगर हम छोटा वाले सर्किल को उठा करके बड़े वाले सर्किल में डालते हैं, तो यहाँ देखो क्या आपका छोटा वाला सर्किल, ये जो है जो छोटा वाला सर्किल, ये क्या पूरी तरीके से इस वाले बड़े वाले सर्किल को ओवरलैप कर पाया क्या? नहीं कर पाया ना। तो इस केस में मैं ये समझाना चाह रहा था कि दोनों का शेप आइडेंटिकल हो, दोनों का शेप समान हो, मतलब एक सर्किल और ये दूसरा सर्किल, ठीक है। तो अगर हम किसी एक को उठा करके दूसरे पे रख दें, ठीक है, या फिर कोई दूसरे को उठा करके हम अगर पहले पे रख दें, तब वो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करना चाहिए, है ना। समझे मेरे बात को? ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये हमारा फिगर क्या है, आपका फिगर क्या है, आइडेंटिकल है, एक समान है। जब आपका फिगर आइडेंटिकल होगा तो हम बोल देंगे कि फिगर आपका कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ तक समझ गए बेसिक? मैंने क्या समझाया यहाँ पे आपको? मैंने ये समझाया कि मान लो एक छोटा फिगर, एक बड़ा फिगर, बड़ा फिगर को अगर मैं छोटा फिगर के ऊपर रखूंगा तो वो तो कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाएगा ना, इसको पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएगा। लेकिन वही अगर मैं छोटा फिगर को इसके ऊपर डालता हूँ तो वो पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करेगा। तो आइडेंटिकल होने के लिए दोनों को एक जैसा होना एकदम जरूरी है, ठीक है। तो डेली लाइफ में अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, आपके पास मान लो 10 रुपए का नोट है, ऐसा लगता है ना। एक दूसरा 10 रुपए का नोट में लेता हूँ, ठीक है। अगर हम वही करें, एक को उठा करके दूसरे पे रखें, 10 का नोट, ठीक है, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अगर हम रखते हैं एक के ऊपर एक, तो वो क्या करेगा, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर देगा। चाहे हम नोट 1 को रखें या चाहे हम नोट 2 को नोट 1 के ऊपर रखें, ठीक है, तो दोनों आपको एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि दोनों फिगर आपका क्या है, आइडेंटिकल है। समझ रहे हो बेसिक कंसेप्ट? तो यहाँ पे देखो वही बोल रहा है कि डेली लाइफ में अगर हम देखो दो कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो उसका साइज सेम हो, या तो वैसा बैंगल जिसका साइज सेम हो, दो एटीएम कार्ड का आपका साइज सेम हो, तो वो सब क्या है, आपस में आइडेंटिकल है, एक समान है ना। तो जब वो आइडेंटिकल होंगे तो इनको क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिकल, एक समान होना पड़ेगा, ठीक है। तो डू यू रिमेम्बर सच फिगर? उस फिगर को हम क्या बोलते, उस फिगर को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब सभी तरीकों से शेप साइज में वो बराबर हो, समझ रहे हो ना। तो वैसे फिगर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। यहाँ तक ओके। अब यहाँ पे वही बोल रहा है, नाउ अब हम लोग को क्या करना है, सर्किल को ड्रॉ करना है ऑफ द सेम रेडियस। तो देखो अगर हम सेम रेडियस का सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये और ये मान लो ये सेम रेडियस का है, तो अगर हम एक को उठा करके कोई दूसरे पे रखते हैं तो एक दूसरे को ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। फिगर मेरा बार बार छोटा बन जाता है, उससे टेंशन मत लेना, ठीक है। तो वही कह रहे, अगर हम सेम रेडियस का लेते हैं और एक के ऊपर रखेंगे तो हमारा क्या होगा, फिगर कॉन्ग्रुएंट सर्किल का फिगर होगा। उसी तरीके से देखो इस केस में ये जो मेरा स्क्वायर है, इसको अगर हम उठा करके इसके ऊपर रखें या इस वाले स्क्वायर को उठा करके इसके ऊपर रखें, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, पूरी तरीके से ढक देगा। ना एक इंच ज्यादा बचेगा, ना एक जगह कम बचेगा। ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि ये स्क्वायर क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। समझ गए? अब देखो यहाँ पे वही चीज को फिगर के थ्रू यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ क्वेश्चन देखो तो, क्या आप कुछ नए एग्जांपल्स को समझ सकते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर है या नहीं? तो चलो नीचे देखो, यही कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो फिगर 1 ये है, फिगर 2 ये है, क्या एक दूसरे के साइज में सेम है? नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये वाला, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आते हैं फिगर नंबर 1 और 3 में, तो 1 और 3 में भी साइज सेम नहीं है, तो ये भी एक दूसरे का आइडेंटिकल नहीं है। उसी तरीके से फिगर 2 और फिगर 3 जो आपका है, ये वाला फिगर आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, आइडेंटिकल है, नहीं है।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो केवल एक ही फिगर है जो एक दूसरे के सेप साइज में बराबर है। वो फिगर कौन सा है बताओ जरा। देखो इसको, ये फिगर है आपका ये वाला और ये वाला। 1 और 4 का जो स्क्वायर का शेप है वो बराबर है ना। तो ये क्या होगा, अगर हम इसको उठा करके इसके ऊपर रख दें या अगर हम इसको उठा करके इसके ऊपर रख दें तो दोनों आपका क्या होगा, बराबर ही होगा, आइडेंटिकल ही है ना। समझ गए यहाँ तक, कोई डाउट आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर समझने में। कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ शेप साइज में बराबर हो। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि फिगर 2 एंड फिगर 3 आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, लेकिन आपका फिगर 4 जो है वो फिगर 1 के कॉन्ग्रुएंट है। तो लेट अस नाउ डिस्कस कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। अब हम लोग दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, अपना जो बेसिक मेन चैप्टर था कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रायंगल ही था। तो बच्चों यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे हमें बहुत सारा फिगर दे दिया है, 1 2 3 4 5 6, 5 तक ही दिया है, ठीक है। तो पहला वाला जो आपका ये फिगर है, इसमें देखो तो एक का साइज है 4 सेंटीमीटर, एक का साइज है 5, एक का साइज है 4.5। तो देखो तो एक का साइज है 4 सेंटीमीटर, एक का अरे रे 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 रे, कहाँ भाग गया। एक का साइज है 4, एक का साइज है 5, एक का साइज है 4.5, है ना। तो अगर हम ये देखो, इसको मैं से दिखाते हैं आप। तो बच्चों आपका पहला फिगर देखो ये था, ठीक है, ए बी सी, ये आपका 4.5, ये 4 और ये 5, है ना। दूसरा फिगर है आपका ये, ठीक है, ये 4 है, ये 4.5 है, ये 5 है, ठीक है। आर क्यू पी, ये फिगर 1, ये फिगर 2। अब देखो तो इधर का साइड है आपका ए बी, ए बी आपका कितना है 4.5, इधर का साइड कितना है 4, इधर का साइड 4 है, इधर का साइड 4.5 है ना। तो बच्चे लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या बताओ, ए बी सी, ये मेरा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, क्या वो आर पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। लेकिन अभी रुक जाओ, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को घुमा देते हैं इधर की ओर, ठीक है, जब हम इसको इधर की ओर एक बार नहीं 2 बार घुमाएंगे तो देखो ये क्या आएगा आपका, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये पहला पहला बार रोटेशन करेंगे तो 4.5 यहाँ पहुंचेगा, दूसरा बार में रोटेशन करके 4.5 इधर पहुंचेगा, 4.5 इधर आ गया, ये पॉइंट आपका पी हो गया, जो पी आपका नीचे था, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका ये जो 4 था, वो 4 यहाँ से पहले इधर आया होगा, फिर दूसरा रोटेशन में इधर आया होगा, है ना। तो आपका जो दूसरा 4 है वो आपका किधर पहुंच गया, 4 आपका इधर आ गया, है ना। पी इधर, 4 इधर, ठीक है। तो P और इधर R हो गया, इधर आपका Q हो गया, ठीक है। देखो Q आपका जो था बच्चों, वो Q जो था ना, Q आपका पहला रोटेशन में इधर आया, दूसरा रोटेशन में इधर नीचे की ओर आया, है ना। तो यहाँ पे Q पहुंच गया, समझ गया। इसको समझो, माइंड में हमने इसको रोटेट कर लिया। अब देखना यहाँ पे, ये 4.5 4 और ये बचा क्या, पांचवा आ गया यहाँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इस वाले में 4.5 इधर है, 4.5 इधर है ना। तो 4.5 आपका पी क्यू के साइड है ना। ए बी सी में आपका ए सी पी आर के बराबर है ना, बी सी आपका क्यू आर के बराबर है। तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो पी क्यू आर, ट्रायंगल वही है ना, लेकिन इसका लिखने का तरीका बदल गया। बच्चों लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बिना देखो, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, उनको जो मन में आया वो लिख देते हैं। पी क्यू आर की जगह क्यू आर पी लिख, सॉरी, पी क्यू आर की जगह क्यू आर पी लिख दिया, पी क्यू आर लिख दिया, आर पी क्यू लिख दिया, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन वो आइडियली गलत होता है ऐसे लिखना, ठीक है। हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे यही आपका जो पहला दूसरा ट्रायंगल था, ये जो आपका ट्रायंगल था ना, इसी शेप में था,
तो ए बी सी आर क्यू पी, है ना। ये 4.5 था, ये 4 था और ये 5 था। ये 4, ये 4.5 और ये 5। तो पहला में अगर हम ये लिख दें ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ए बी है वो आर पी के बराबर नहीं है। देखो तो, ए बी आपका 4.5 है, आर पी आपका 4 है ना। उसी तरीके से बी सी, जो आपका बी सी है जो 5 है, वो आपका पी क्यू के बराबर नहीं है। बी सी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू आपका ये हुआ पी क्यू, है ना। तो पी क्यू आपका 4.5 है और बी सी 5 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना। समझ गए कंसेप्ट? तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग को सही तरीके से लिखना आना चाहिए। देखो पिछला बार में अभी हमने तुमको रोटेट करके बताया था ना, यहाँ पे ये जो रोटेशन कर दिया था, लेकिन हम इसी को बिना रोटेशन किए भी हम लिख सकते हैं। देखो कैसे। हमें देखो, यहाँ पे हमारा ए बी सी है, तो हम किसी एक को एक के लोकेशन में लिख देते हैं। ए बी सी लिख दिए, ठीक है, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। अब देखना जो ए बी यहाँ किसके बराबर है। ए बी आपका 4.5, इधर 4.5 क्या है, पी क्यू है या क्यू पी है। तो देखो, तो हम अगर पी क्यू भी लिख सकते हैं या क्यू पी भी लिख सकते हैं, है ना। उसी तरीके से देखो, तो हमारा फ्लो क्या जा रहा है, ए बी सी, ए बी सी। तो 4.5 के बाद क्या आ रहा है, अगला 5 आ रहा है ना। तो 4.5 के बाद अगला 5 यहाँ पे आ रहा है ना। तो अगर हम पी क्यू आर चलेंगे तो सही रहेगा। अगर हम क्यू आर क्यू पी आर जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 4.5 का अगला 4 आ जाएगा, है ना। तो अगर हम क्यू पी आर जाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम पी क्यू आर लिखेंगे। अब देखो तो, इस वाले केस में ए बी जो है आपका, ये वाला ए बी, वो आपके पी क्यू के बराबर है। ए बी भी आपका 4.5 है, पी क्यू भी आपका 4.5 है ना। बी सी आपका कितना है, 5 है। क्यू आर आपका कितना है, 5 है ना। फिर आपका देखो तो ए सी आपका कितना है, 4 है। तो आपका पी आर कितना है, पी आर भी आपका 4 ही है। आप समझे? कॉन्ग्रुएंसी में हमें लिखना आना चाहिए अच्छे तरीकों से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है यही फिगर में कि फिगर 1 के कौन कौन कॉइंस मतलब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है, ठीक है। दूसरा हम देखो तो, अगर हम इसमें ये वाला फिगर और ये वाले फिगर में एक साइड 4 है, एक साइड 4.5 है, एक साइड 5 है ना। तो पहला में हमने देखो ये फिगर ड्रा किया, ए बी सी, 4.5 5 4 सेंटीमीटर। और दूसरा फिगर अपना ये है, ठीक है, 4 5 4.5, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पहला लिख दिए ए बी सी के डायरेक्शन लिखे, ठीक है, तो ये मेरा कॉन्ग्रुएंस किसके होगा। अब देखो ए बी यहाँ पे कितना था, 4.5। अच्छा, इधर मेरा नाम मैंने नहीं लिखा ना, नाम है आपका डी ई एफ, है ना। एफ थोड़ा गंदा हो गया, एफ को साफ लिख देता हूँ, एफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ए बी सी, ए बी आपका 4.5 है, तो 4.5 आपका या तो हम डी एफ लिखें या तो हम एफ डी लिखें। तो अभी हम ब्रैकेट इधर साइड में लिख देते हैं, डी एफ या एफ डी। अब देखो तो, ए बी के बाद सी की तरफ जा रहा है, बी सी, यानी कि बी सी आपका कितना है, 5। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, डी एफ डी, उसके बाद आएंगे ई, तो मेरा 4.5 के बाद 5 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एफ डी ई, है ना। अगर हम ये लिख देते हैं, एफ के बाद अगर हम लिख देते हैं ये एफ ई, उसके बाद डी, तो एफ ई डी अगर लिखते हैं तो एफ ई, देखो एफ ई आपका क्या हो जाता, सॉरी सॉरी ये नहीं, अगर हम लिख देते हैं डी एफ ई, डी एफ ई लिख देते हैं, तो डी एफ तो आपको मिल जाता 4.5। अगला इसका जो एफ ई था, एफ ई आपका कितना है, 4 है, लेकिन इधर बी सी कितना है, 5 है ना। इसलिए हम डी एफ वाला को कैंसिल कर देंगे, हम केवल एफ डी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देखना, मैं सब फिगर को इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए, ठीक है।
इधर भी मैंने इसको डिलीट किया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आपका ए बी, ए बी कितना था, ए बी आपका है 4.5, है ना, ए बी आपका है 4.5, तो आपका एफ डी कितना है 4.5, है ना। देखो लिखने का तरीका ए बी एफ डी, है ना। अब देखो तो बी सी, बी सी इधर है, बी सी 5 है, आपका डी ई क्या है 5 है। अगला देखो तो ए सी, है ना, उसी तरह से एफ ई, ए सी 4 है, एफ ई कितना है 4 है। तो हमारा ये तरीका सही हुआ लिखने का। अगर हम इसी को लिख देते हैं कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी एफ ई, तो हमारा लिखने का तरीका गलत हो जाता। समझ गए बेसिक कंसेप्ट क्या है यहाँ पे? ओके। इसका मतलब ये हुआ, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना बच्चों, जैसे अगर हम ये जो हमने ऐसे लिखा, जब हम ऐसे लिखते हैं कहने का मतलब ये होता है ए बी जो है वो सिम कॉन्ग्रेंट है एफ डी के, है ना। बी सी जो है वो एक समान है डी ई के, और ए सी जो है वो समान है किसके, उल्टा कर दिया, ए सी जो है आपका वो समान है, आइडेंटिकल है किसके, एफ ई के, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली यही हुआ, ये साइड इसके बराबर है, समझ गए। उसी तरीके से ये फिगर और ये फिगर है, फिगर 4 और फिगर 5, फिगर इसमें भी हम लोग को नाम लिखना होगा उसी बेसिस पे, ठीक है, समझ गए ना। अगर हम इसी में बच्चों अगर हम ये लिख दें यही फिगर को, कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो वीडियो को तुरंत बैक कर लेना यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। पहले ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पता है जब मैं क्लास 9 में था तो ये सब मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैं हमेशा गलती कर देता था कि एफ डी आर क्या है या वो क्या है, समझ में नहीं आता था, जैसे मन तैसे लिख देता था, ठीक है। तो यहाँ देखो ए बी सी है, अगेन मैं फिगर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिगर है आपका ये कौन सा, 4 नंबर एम एन आर, ठीक है। अभी तक मैंने देखो ए बी सी लिया था ना, अगर ले लेता हूँ बी सी ए, ठीक है, अगर मैं ले लेता हूँ पहला बी सी ए, इसी वाले ट्रायंगल को हम बी सी ए लिखे, ठीक है। तो यहाँ देखना बी सी ए किसके कॉन्ग्रेंट होगा, इसी में 4 नंबर से अगर मुझे कॉन्ग्रेंट करना होगा, हालांकि यहाँ क्वेश्चन में देखो ए बी सी बोल रहा है, लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ बी सी ए, ताकि आपको मैं कंसेप्ट समझा सकूँ। ए बी सी वाला तो समझ में आया ना। अब देखो बी सी ए मतलब बी के बाद सी जा रहा है, सी के बाद ए आ रहा है, बी सी आपका 5 था, ये 4 था एसी, और आपका ये ए बी था 4.5, ठीक है। तो देखो तो बी सी ए मतलब ये इधर की ओर जा रहा है ना। अब देखो इधर में मेरा एम एन कितना है 4 है ना, और एन आर कितना है 5 है, और ये कितना है 4.5 है ना एम आर। तो देखो यहाँ पे मेरा अगर बी सी क्या है यहाँ पे 5 है, तो बी सी मेरा यहाँ पे 5 कौन सा है, या तो हम आर एन लिख सकते हैं या एन आर लिख सकते हैं। अब देखेंगे डायरेक्शन के, अगला इसका क्या है सी ए है, सी ए में मेरा 4 आ रहा है, तो सी ए इधर में 4 इधर आ रहा है ना, तो हम किधर की ओर जाएंगे, आर एन एम, ठीक है, आर एन एम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, चमत्कार होना है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे बी सी कितना है 5, इधर आर एन कितना है 5, इधर आपका देखो सी ए कितना है 4, एन एम कितना है आपका 4, आपका बी ए कितना है, देखो बी सी ए, है ना। तो यहाँ पे आपका बी ए कितना है 4.5, और इधर कितना है आपका एम आर या आर एम कितना है आपका ये 4.5, है ना। क्लियर, समझ के। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कट आउट ईच ऑफ दिस ट्रायंगल। अब हम लोग ट्रायंगल को एक दूसरे से काट करके इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो फिगर 7.4 का 2 एंड 5 जो आपका दूसरा है और पांचवा है,
उसको हमको घुमाना पड़ेगा, मतलब जो मैं बता रहा था इधर की ओर घुमाओ उसके बाद करो, तब वो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि देखो, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब केवल साइड नहीं होता, एंगल भी होता है। मैं एंगल का बताना भूल गया। यहाँ देखो एंगल में जैसे अभी हमने एबीसी को लिखा था कॉन्ग्रुएंट, कहाँ गया दो ट्रायंगल, यहाँ व्हाट वाज ट्रायंगल। ठीक है। तो एबीसी में जो ये वाला एंगल होगा 4.54 के बीच में, तो वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल एफ, एंगल बी बराबर एंगल डी, एंगल सी बराबर एंगल ई। ठीक है। इसको पूरा अच्छे से मैं आगे बताता हूँ। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ों तीनों चीज को बताया। ये पॉइंट आपस में वर्टिसेस आपको रिप्लेस कर देगा, ये आपका एंगल रिप्लेस कर लेगा, और ये आपका साइड रिप्लेस कर लेगा, है ना। तो ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, मतलब वैसे ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं।